रामू, आ जाओ, खाना तैयार है। बस गौरी, एक आखिरी लाइन बाकी है और फिर आता हूँ। शिवा पास के खेत में खड़ा होकर जलन भरी नजरों से रामू को देख रहे थे। ये रामू कितना भी गरीब हो, पर हर किसी की इज्जत पाता है। अब बहुत हो गया, कुछ करना होगा। रात में शिवा अपने घर के अंदर बैठे एक चालाकी भरी योजना बना रहा थे। कल रात मैं अपने ही खेत में आग लगाऊंगा और कहूंगा कि आग रामू ने लगाई। फिर देखना कैसे सब उसकी इज्जत धूल में मिल जाएगी। अगली सुबह गांव में हलचल मचा था। लोग इकट्ठा हैं, खेत में राख पड़ी है। शिवा रोता हुआ भीड़ को समझा रहा है। सब कुछ जल गया, मेरी फसल, मेरे सपने, और ये सब रामू की जलन की वजह से हुआ है। रामू, वो तो सीधा सादा आदमी है। सीधा दिखता है पर अंदर से जलता है। मैं सबूत दूंगा, सरपंच जी से शिकायत करूंगा। दोपहर में गांव के बीच चबूतरे पर सरपंच जी बैठे हैं। रामू और शिवा आमने सामने। रामू, क्या तुमने शिवा की फसल में आग लगाई? नहीं सरपंच जी, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। ये झूठ बोल रहा है। मेरे खेत के पास इसकी चप्पल मिली है। सरपंच जी, रामू दिन रात मेहनत करता है, वो ऐसा काम नहीं कर सकता। हम इस मामले को शहर के वकील से जांच करवाएंगे। जब तक फैसला नहीं आता, रामू गांव से बाहर रहेगा। तब से रामू जंगल में झोपड़ी बनाकर रह रहे थे। उसकी हालत खराब है, पर चेहरा शांत है। तभी पास ही मंदिर के एक पुजारी आते हैं। बेटा रामू, मुझे विश्वास है कि सत्य की जीत होगी। तू चिंता मत कर, भगवान सब देख रहे हैं। बाबा, मुझे बस अपने कर्मों पर विश्वास है। एक रात शिवा नशे में मंदिर आता है और भगवान की मूर्ति के सामने बड़बड़ाता है। हे भगवान, देख लिया ना, मैं जीत गया। रामू को निकाल दिया गांव से, और मेरी जली हुई फसल, वो तो बीमा से पैसे मिल गए। उसे पता नहीं होता कि मंदिर के कोने में बाबा खड़े सब सुन रहे हैं। अगली सुबह बाबा सरपंच जी को सारी बात बताते हैं। वकील साहब भी जांच रिपोर्ट लेकर आते हैं। जांच से साफ पता चला है कि आग खुद शिवा ने लगाई थी बीमा के पैसे के लिए। शिवा, तूने गांव की इज्जत को दांव पर लगा दिया और एक निर्दोष को गांव से बाहर करवा दिया। ऐसे आदमी को सजा मिलनी चाहिए। उसी दिन शिवा को गांव से बाहर निकाल दिया जाता है। अगली सुबह गांव वाले रामू के झोपड़ी में जाता है। रामू बेटा, हमसे भूल हुई। चलो गांव वापस चलो। अब तुम गांव के इज्जतदार सदस्य हो। मैंने कभी बुरा नहीं चाहा, इसलिए बुरा हुआ भी नहीं। मेरे कर्म ही मेरी ताकत हैं। कभी भी किसी के साथ बुरा मत करो, क्योंकि कर्मों का फल देर से ही सही, लेकिन मिलता जरूर है।